मुंबई के नज़दीक मीरा रोड में पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरी ईद के त्यौहार से पहले विवाद हुआ। सोसाइटी में बकरी बांधने को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। 2 दिनों तक हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद एक हल निकाला गया, इन बकरियों को सोसाइटी से शिफ्ट किया गया। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस मामले में अब तक मुस्लिम पक्ष हमारे साथ नहीं था, अब तक उनका एक पक्ष सामने नहीं आया था मीडिया के माध्यम से, वो पक्ष भी आपको हम सुनाएंगे। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। ये है पूनम क्लस्टर सोसाइटी की वो जगह जहां पर बकरियों को बांधने के लिए एक शेड बनाया गया था। ये जो आप ईंट से एक घेरा देख रहे हैं, बाउंड्री, इसी को लगकर, और जो आपको वहाँ बांस नज़र आ रहा है और शेड्स नज़र आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके एक शेड बनाया गया था। यहाँ पर बकरियों को रखा गया था। ये जो जगह है सोसाइटी का एक किनारे का एरिया है। यहाँ कूड़ेदान भी रखे जाते हैं, आप देख सकते हैं सामने गेट के पास में कूड़ेदान भी वहाँ पर रखे गए हैं। ये बाहर का निकलने का एक गेट कह सकते हैं, जहाँ सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर ये जगह बनाई गई थी। लेकिन विवाद ये हुआ कि सोसाइटी में बकरी ना रखी जाए, इसको लेकर ऑब्जेक्शन लिया गया। ये मामला इतना तूल पकड़ते गया कि कई संगठन यहाँ पर पहुँच गए, हिंदूवादी संगठन पहुँचकर हंगामा करने लगे कि सोसाइटी में बकरियों को रखने की इजाज़त कैसे दी गई। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। एक दिन जब ये परमिशन की बात आई तो चूंकि शेड बनाने की परमिशन नहीं थी, तो इस शेड को हटा दिया गया। लेकिन मांग ये थी कि न केवल शेड हटाया जाए बल्कि बकरियों को भी यहाँ से हटाया जाए, जिसको लेकर हंगामा हुआ। रात के समय दोनों पक्ष आमने सामने आए, बवाल हुआ। एक युवक को उसमें चोट भी लग गई, जिसको लेकर काशी मीरा पुलिस थाने में FIR भी दर्ज हुआ। और फिर दूसरे दिन एक बार फिर से हिंदूवादी संगठन दरवाजे पर डट गए कि जब तक बकरी नहीं यहाँ से हटाई जाती वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरह से पूरा विवाद हुआ। आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए शादाब कुरैशी हैं। शादाब इसी सोसाइटी में रहते हैं। शादाब, सबसे पहले हमें बताइए कि आखिरकार शुरुआत कैसे हुई इस विवाद की। बकरी ईद का कार्यक्रम अब मनाया जाना है, त्यौहार है, लेकिन उसके पहले यहाँ जो शेड बनाया गया उसको लेकर विवाद हुआ। क्या है शुरुआत से हमें बताइए, मामला क्या है? शुरुआत ये है कि हमने हमेशा प्यार से, मोहब्बत से हर त्यौहार निभाया सालों से। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 5-6 सालों से। उससे पहले भी हम होली और सारे गणपति और ईद सब मनाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये इसी साल हुआ है, और वो भी सारे परमिशन लिए गए थे। सोसाइटी को इंटीमेशन दिया गया था, BMC को भी इंटीमेशन दिया गया था, जो हर साल हम करते हैं। लेकिन पता नहीं इसी साल लोगों ने सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ये जो भी विवाद है खड़ा किया कि हमने परमिशन नहीं लिया। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। हम अमन और शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो किया वो गलत नहीं है, उन्होंने अपने लीगल फ्रेमवर्क में काम किया, ऐसा कुछ गलत नहीं किया, कोई गलत क्लेम नहीं किया। पर हमने भी सारे इंटीमेशन लिए और सोसाइटी को लेटर दिया गया था। एक परमिशन की बात आती है कि क्या बकरियों को रखने की परमिशन थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसकी परमिशन ली गई थी? क्या किस प्रकार की परमिशन हासिल की गई थी? हर साल जो परमिशन, जो डॉक्यूमेंटेशन होता था कि हम एक लेटर सेंड करते थे सोसाइटी को, सोसाइटी उस पर अप्रूवल सेंड करती थी हमें, और उसके बाद ही ये शेड बनता था। उसके बाद में एक नेगोशिएशन होता था, कितने दिन के लिए हमें यहाँ पे शेड बनाना है, कितने बकरी रखने हैं, वो सारी चीज़ें अग्रीड होने के बाद में ही ये शेड बनता था। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने आके बना दिया। उसके बाद में सोसाइटी अप्रूवल के बाद में कि सोसाइटी को आपत्ति नहीं है, उसके बाद हम जाते थे और काशी मीरा पुलिस स्टेशन पे एक रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे। हमें किसी ने बोला नहीं कि हमें अप्रूवल लेना है, बट दैट्स ओके। हमारी लापरवाही थी, आई एग्री, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें अप्रूवल लेना चाहिए था। पर हमने वो अप्रूवल नहीं लिया, पर इंटीमेट किया था, और किसी ने नहीं बोला कि हम नहीं बने। तो हमने वो इंटीमेट करने के बाद, जो हर साल करते हैं, यहाँ पे आके वो शेड बना दिया। तो 2 दिनों तक जो हंगामा हुआ, आपका सोसाइटी का गेट अभी भी लॉक है, अभी भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते, अंदर के लोग बाहर सोच समझ कर जा रहे हैं, बड़ा हिचक के साथ जा रहे हैं। ये 2 दिनों तक जो हंगामा हुआ, हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोग गेट पर बैठे हुए थे, BJP के नेता भी आकर अंदर मुआयना करके गए। ये सबको आप कैसे देखते हैं फिर? मुझे लगता है ये इतना बड़ा मैटर नहीं बनना चाहिए था। अगर हम सोसाइटी कमेटी और हम बैठ के साथ में अगर उनसे डिस्कस कर लेते तो ये शायद इशू होता ही नहीं था। ये इशू 3-4 लोगों का ही है जो उनको प्रॉब्लम है, सारे हिंदूज़ को नहीं है यहाँ प्रॉब्लम। हम बैठ के अगर सॉल्व कर लेते कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, हम ये इस तरह के सोल्यूशन निकालते, तो आई थिंक ये इशू नहीं होता। जिस दिन यहाँ पे BMC तोड़ने आई थी, तभी हमने BMC से अप्रूवल लिया और कमेटी से अप्रूवल लिया, चेयरमैन और सेक्रेटरी से, कि हम यहाँ से हटा के बकरे को यहाँ मूव कर लेते हैं इस एरिया में। और
उसके बाद में भी मूव करने के बाद में भी उनको एक्चुअली में बकरे बाहर ही चाहिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट डे जो उन्होंने बजरंग दल उनको बुलाया है, वैसा कुछ मामला था। और जो नेता आए उन्होंने बयानबाजी की कि जो नया नगर एरिया है वो मिनी पाकिस्तान बनते जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले हुआ था, 2 सिक्योरिटी गार्ड पे धर्म के आधार पे हमला करने का। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे सब प्रोफेशनल लोग रहते हैं, यहाँ पे एक अच्छा बिजनेसमैन रहता है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कोई झोपड़पट्टी से आता हो या कोई ऐसे खराब एरिया से आता हो जिसको झगड़ा करना है। यहाँ पे किसी को झगड़ा नहीं कर रहा है, यहाँ पे सबको प्यार से रहना है और हम सब सारे त्योहार प्यार से मनाते हैं। गणपति साथ में, होली साथ में। आप अगर देखोगे मेन एरिया पे गणपति का पंडाल लगता है, होली का शार लगता है, हमने हमेशा साथ में किया। इसलिए बकरी ईद का ये भी वो है। अगर ऑब्जेक्शन था तो सोसाइटी अप्रूवल के पहले होता तो डिस्कशन हो जाता। सोसाइटी अप्रूवल के बाद में ये हुआ, ये इसलिए हंगामा हुआ, इस व्हाट आई फील। अच्छा, अभी अब चूंकि 2 दिनों का ये हंगामा था, खत्म हुआ, पुलिस की सूझबूझ के साथ में एक बैठक हुई और आपसी सहमति से हुआ कि बकरों का जगह शिफ्ट कर दिया जाए और कुर्बानी की जगह पर बकरों को शिफ्ट किया जाए। अब आप आगे क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूंकि इस मामले में मुस्लिम समाज का पक्ष, जो इस सोसाइटी में 400 परिवार करीब रहते हैं, कोई पक्ष सामने आया नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बिहाफ पर? बिल्कुल, मैंने ये सुना कि अगर लापरवाही नहीं की होती और शेड बना दिया होता विद परमिशन तो सही रहता, लड़ते। लेकिन ये बात सही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनको तकलीफ है, वो शेड बनने से, अप्रूवल लेने से पूरी नहीं होगी। उनकी तकलीफ दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम कमेटी के साथ बैठेंगे और उन तीनों के साथ, और जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है उससे डिस्कस करेंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। अमन और पीस चाहते हैं हम, कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, बजरंग दल और इनका इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं। सोसाइटी का मैटर हम प्यार से सॉल्व करना चाहते हैं। सोसाइटी का मामला है, आपस में मिल बैठकर सॉल्व करेंगे, जैसा कि कल होता दिखा। कल सॉल्व हुआ, ये मामला ठंडा हुआ। क्या नाम है आपका? तनवीर खान। तनवीर जी, पिछले 2 दिनों में जो आपके सोसाइटी में जो मामला हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पूरा विवाद हुआ, हंगामा हुआ, अब पूरे देश में पता चल गया पूनम क्लस्टर सोसाइटी क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, हमारी सोसाइटी जो है कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको वकील भी मिलेंगे, बिजनेसमैन भी मिलेंगे, फाइनेंस वाले भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेंगे आपको। और यहाँ हम बरसों से एक साथ सारे त्यौहार मनाते हैं। हमारे त्योहारों की लिस्ट भी अप्रूव है एजीएम में ये सारी चीज़ें अप्रूव करी हुई है, जिसके चलते हम सब मिलके मनाते हैं। 2 दिन जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ फिर सोसाइटी। वो कहते हैं ना कि गैर को जख्म दिखाने की ज़रूरत क्या है, अपने झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी वैसे भी बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त यूँ गंवाने की ज़रूरत क्या है। इस शब्द के आगे कहने के लिए कुछ बचा नहीं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का ज़रूर दुख है कि सोसाइटी का जो मामला था वो हल हो सकता था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मामला इतना नहीं बढ़ना चाहिए था कि बाहरी लोगों का इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिलहाल इस इलाके में शांति है, पुलिस की तैनाती है, बकरी ईद की सुरक्षा को भी, त्यौहार के दौरान सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस की तैनाती है। और यही कहा जा रहा है कि आगे से जो भी नियम कानून है उसका पालन कर जो भी त्यौहार हैं उस मनाए जाएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मीरा रोड।